मैं तो गया ही, तुरंत उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी भी जम्मू कश्मीर में फ्लड सिचुएशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी। वह घोषणाएं सारी पूरी हो चुकी हैं। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि उस समय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से लगभग 1602 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को दिए गए थे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए, और साथ ही साथ 762 करोड़ अमाउंट और भी दिया गया था जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। एक एडिशनल अमाउंट जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के पर्पज से प्रोवाइड किया था, लेकिन हम ये मानते हैं कि वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर कच्चे मकान तो गिरे ही थे, पक्के मकान भी धराशायी हुए थे। लोगों के अपने मकान होने चाहिए और साथ ही जो क्षति हुई है उसकी किसी न किसी सीमा तक भरपाई होनी चाहिए। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है और हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जी जेटली ने कि हम और कुछ फंड एलोकेशन जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आपको देंगे, लेकिन एडिशनल यक्स ग्रेशिया अमाउंट ऑफ ₹500 करोड़ यह हम दे रहे हैं और साथ ही साथ 1000 करोड़ रुपया भी हम अलग से डैमेज स्ट्रक्चर्स और फिजिकल एसेट्स के इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बारे में जो भी विशेष जानकारी देनी है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जी जेटली देंगे। अब मैं माइक उनको देता हूं। कारगिल इन क्षेत्रों के विकास में सरकार का एक विशेष ध्यान है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की एक चुनाव में से उभरे गठबंधन में से एक लोकप्रिय सरकार बनी है और वो सरकार अपने डेवलपमेंटल एजेंडा को पूरा कर पाए, केंद्रीय सरकार इसलिए उसकी पूरी मदद करेगी। जम्मू कश्मीर और इसके तीनों क्षेत्रों की एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो पाए, उसके संबंध में एक अधिकारियों की टीम अभी राज्य का दौरा करेगी, जिसमें सीईओ, नीति आयोग और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रहेंगे और लॉन्ग टर्म क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल विजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके संबंध में वो अपना अध्ययन करके सरकार को अपना सुझाव देंगे और इसलिए जो बड़े सुझाव उनके आएंगे उसके संबंध में विचार बाद में सरकार करेगी, लेकिन वो हमारी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इस वक्त अगर मैं कहूं कि उस पर काम हो रहा है, दैट्स वर्क इन प्रोग्रेस। पिछले साल जो फ्लड्स आए थे, इससे लगभग सभी रीजन बहुत एडवर्सली प्रभावित हुए। इसमें मैं ब्रॉड हेड्स बता देता हूं आपको। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से उस वक्त 770 करोड़ दिए गए थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से 1602 करोड़ रुपया दिया गया। स्पेशल प्रोजेक्ट असिस्टेंस 1000 करोड़ प्राइम मिनिस्टर जब वहां गए थे उन्होंने उसकी घोषणा की। इसके अलावा अभी जम्मू श्रीनगर हाईवे का मरम्मत है, उस रिपेयर्स हैं उन एरियाज की जो फ्लड से डैमेज हुए। एक बहुत बड़ी स्टेट में रिक्वायरमेंट है कि बीपीएल प्राइजेस पे एडिशनल फूड ग्रेन उस स्टेट को दिया जाए, जिसको भी हम लोगों ने मंजूर किया है। जो कच्चे हाउसेस थे और छोटे घर थे लोगों के, जिसमें प्रायः गरीब लोग रहते हैं और सामान्य लोग रहते हैं, जो डैमेज हुए पार्टली या फुल्ली, ऐसे 75,000 घरों को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए एक ग्रांट है। और क्योंकि टूरिज्म स्टेट की मेन स्ट्रीम है और आजकल तो अच्छा टूरिज्म सीजन चल रहा है, तो टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को जो नुकसान हुआ वो और जो 12 टूरिज्म प्लेसेस हैं उसके लिए एक स्पेशल ग्रांट। और 2008 में जो तब के प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज अनाउंस किया था, उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग थे, वो मिलाकर इस सब के संबंध में एक डिटेल नोट अभी प्रेस ब्रीफिंग के बाद आपको दे दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर पिछले साल 2602 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीज हुआ है और इसके अलावा इस वर्ष 2437 करोड़ और रिलीज होगा। तो दोनों को आप टोटल कर लें, 2437, 2437, द टोटल अप टू समथिंग क्लोज टू 5000 करोड़। और ये वो है जो सारे पास्ट रिसोर्सेज और जो अब पाइपलाइन में डाले जा रहे हैं, जो फ्लड रिलेटेड डिवेस्टेशन जो हुआ है, जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा प्रिडोमिनेंटली। और इसके अलावा जो लार्जर डेवलपमेंटल प्लान है
स्टेट के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठकर हम लोग डिस्कस करेंगे और सेंटर को उसके ऊपर में पूरा स्टडी करके पावर सेक्टर, हाईवे सेक्टर, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इस सब के संबंध में जो कुछ स्कीम्स हम लोगों ने टेंटेटिवली अनाउंस की हुई हैं, कुछ और हो सकती हैं, उसके संबंध में सीईओ, नीति आयोग और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी अभी राज्य का दौरा करके अपने पूरे सुझाव केंद्र को देंगे। एजुकेशन सोसाइटी का जो सेमिनार हुआ था उसमें एक हिंदू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसको सर्वसम्मति से माना गया था। वो प्रस्ताव ये था कि मुस्लिम कन्याओं की शिक्षा के संबंध में हम सबकी दायित्व है पूरा करना चाहिए। 1894